अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज की कहानी है नमाज की। नमाज को बोझ नहीं, अपनी ज़िंदगी का सुकून बनाओ। एक छोटे से गांव में फ़ातिमा नाम की एक लड़की रहती थी। वह मेहनती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सुकून की कमी थी। फ़ातिमा का दिन दिन खेतों में काम करने और घर में कामकाज में बीत जाता। वह अक्सर सोचती, इतनी मेहनत के बावजूद मेरी ज़िंदगी में ये बेचैनी क्यों है। फ़ातिमा के घर में सब नमाज पढ़ते थे, लेकिन वह इसे बोझ समझती थी। जब उसकी माँ उसे नमाज के लिए बुलाती तो वह कहती, माँ मेरे पास वक्त नहीं है, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। क्या अल्लाह मेरे दिल को नहीं समझता। एक दिन फ़ातिमा की मुलाकात गांव के मुल्ला साहब से हुई। उन्होंने उसकी परेशानियों को भांप लिया और कहा, बेटी क्या तुमने कभी सोचा है कि नमाज पढ़ने से तुम्हारी थकान कम हो सकती है। फ़ातिमा हैरान होकर बोली, कैसे? मुझे तो लगता है कि नमाज एक और जिम्मेदारी है। मुल्ला साहब मुस्कुराए और समझाया, नमाज बोझ नहीं बल्कि सुकून का ज़रिया है। जब तुम अल्लाह के सामने सजदा करती हो तो तुम्हारे दिल को बोझ हल्का हो जाता है। नमाज उस नदी की तरह है जो सारी गंदगी धो देता है। बस इसे आजमा कर देखो। उस रात फ़ातिमा ने पहली बार दिल से नमाज पढ़ी। जब उसने सजदा किया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल हल्का हो गया हो। उसके बाद फ़ातिमा ने रोज़ नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। वह हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करती और महसूस करती कि उसकी परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। कुछ समय बाद जब उसकी एक सहेली ने उससे पूछा, फ़ातिमा तुम पहले हमेशा बहुत परेशान रहती थी, अब तुम्हारे चेहरे पर इतना सुकून कैसे? फ़ातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नमाज को बोझ समझना छोड़ दिया है। अब मैं इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे सुकून भरा हिस्सा मानती हूँ। जब मैं अल्लाह के सामने खड़ी होती हूँ तो मेरी सारी थकान और परेशानियाँ गायब हो जाती है। नमाज अल्लाह से जुड़ने का सबसे सुंदर तरीका है। इसे बोझ समझने की बजाय इसे अपने दिल का सुकून बनाइए। नमाज से न केवल हमारी इबादत पूरी होती है, बल्कि हमें शांति और ताकत भी मिलती है। नमाज को बोझ मत समझो, इसे अपनी ज़िंदगी को संवारने का ज़रिया बनाओ। नमाज को कायम रखो। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।